अब प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त सर्वसम्यिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में 6 पार्ट है, इसमें प्रत्येक पार्ट का हमें सही सर्वसम्यिका का प्रयोग करते हुए प्रसार करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अगर हम सूत्र पर नज़र डालें तो देखिए यहाँ पर 3 पद है और फिर तीनों का सभी का इकट्ठा स्क्वायर है। तो ऐसा सूत्र हमारे पास ये है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो देखिए एक्स वाई जेड की जगह मैं ए बी सी करके इसका सूत्र लिखूंगा कि सूत्र क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए ABC में इसलिए लिखा क्योंकि हमारे क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो XYZ में लिखी हुई है, इसलिए सूत्र और ये क्वेश्चन के जो पद है वो आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए अगर क्वेश्चन XYZ में दे रखा हो तो सूत्र को ABC में लिख दें, और क्वेश्चन अगर ABC में दे रखा हो तो सूत्र XYZ में लिख दें। अब देखिए कंपेयर कीजिए सूत्र और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। A की जगह पर हमारे पास क्या है, x है, B की जगह पर 2y है और C की जगह पर 4z है। तो इनको रखते हैं, x प्लस 2y प्लस 4z स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए की जगह रखेंगे हम x स्क्वायर, बी की जगह पर 2y और सी की जगह पर 4z प्लस 2 सूत्र वाला और ए की जगह पर x और बी की जगह पर 2y, फिर प्लस 2bc यानी 2y इंटू सी की जगह पर 4z प्लस 2ca, 2c की जगह 4z और a की जगह पर x। तो अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4xy प्लस 2 दूनी 4 चौके 16yz प्लस 2 चौके 8zx। तो इस तरह से ये जो है इस स्टेटमेंट का प्रसार हो गया है। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें हमें ये प्रसार दिया होगा और वापस इसको गुणनखंडों में बदलना होगा, तो वहाँ पर भी आपको इससे जस्ट रिवर्स सोचना पड़ेगा कि जैसे ये एक्स स्क्वायर है, ये 4y स्क्वायर है, तो इसको 2y का होल स्क्वायर रख दें और इसको 4z का होल स्क्वायर कर दें, ये 2 इंटू 2xy कर दें और ये इसी तरह से आगे तक। ये जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आगे सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें फर्स्ट पार्ट की तरह से वही सेम सूत्र लगेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर हम इनको कंपेयर करें तो a की जगह पर हमारे पास क्या है, 2x है, b की जगह पर माइनस वाई है, प्लस माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना आपने, और c की जगह पर हमारे पास क्या है, z है। अब देखिए 2x
माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अर्थात कि जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पर रखेंगे 2x और b की जगह पर माइनस वाई प्लस 2bc, सी बी की जगह माइनस वाई और सी की जगह पर जेड प्लस 2ca, 2सी की जगह पर जेड और ए की जगह पर 2x। तो यहाँ 2x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का है और एक ये पद माइनस का, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हो जाएगी, 2 दूनी 4xy, ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों की गुणा माइनस 2y और z। अब आगे सारे पद प्लस के हैं तो प्लस में ही आएगा, 2xz या zx कह दीजिए, 2xz, ये आंसर आ गया। अब देखिए आगे थर्ड पार्ट आपको दिया है -2x प्लस 3y प्लस 2z इसका होल स्क्वायर। अब सूत्र वही लगाएंगे हम, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। हर एक सवाल में आपने सूत्र ज़रूर लिखना है, इससे सवाल भी बिल्कुल अच्छा लगेगा और आपको सूत्र भी याद हो जाएंगे। तो अब देखिए a की जगह पर हमारे पास क्या है, 2x है, a की जगह पर 2x है, सॉरी -2x है, माइनस साइन का ध्यान रखना है। b की जगह पर 3y है, c की जगह पर 2z है। तो -2x प्लस 3y प्लस 2z इसका होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर। ऐसे सूत्र को देखते रहें, ए बी सी की वैल्यू पुट करते रहें, सवाल बिल्कुल सही आएगा अपने आप। बी की जगह पर 3y इसका स्क्वायर, सी की जगह पर 2z का स्क्वायर प्लस सूत्र वाला 2, ए की जगह पर -2x, बी की जगह पर 3y, 2ab हो गया। अब ये 2bc, आगे जगह थोड़ी सी कम है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, 2b 3y और c की जगह पर 2z, फिर प्लस 2c की जगह पर 2z और a की जगह पर -2x। तो देखिए -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर हो जाएगा 4z स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस है और अंदर एक पद माइनस का है, तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस और अब बाकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 3 12, x और y की गुणा xy। ये सारे पद प्लस में हैं, 2 3 6 दूनी 12, y और z की गुणा yz प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8 zx। ये आ गया आंसर कंप्लीट। अब फोर्थ पार्ट देखिए, 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। अब क्योंकि 3 पद है और इन तीनों पदों का स्क्वायर है, तो सूत्र तो हमारे पास 3 पदों के स्क्वायर वाला एक ही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
अब देखिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी ABC में दे रखा है, तो सूत्र को मैं x y z में ले लेता हूँ। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ पर x की जगह पर हमारे पास क्या है, 3a, y की जगह पर -7b और z की जगह पर -c है। अब ये x y z की वैल्यू इस सूत्र में रख देंगे, तो इस बहुपद का क्या है, प्रसार हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे, 3a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह रखेंगे -7b का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की जगह रखेंगे -c का होल स्क्वायर प्लस 2x, x की जगह रखेंगे 3a, y की जगह -7b प्लस 2y की जगह -7b, z की जगह -c प्लस 2zx, 2z की जगह -c और x की जगह पर 3a। बस अब सूत्र अप्लाई हो गया, इसको सॉल्व करना है। 3a का स्क्वायर 3 3 9 a स्क्वायर, माइनस वाला कोई भी पद हो उसका स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है, साथ साथ 49 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस और माइनस की गुणा माइनस 2 3 6 7 42 ab और माइनस गुणा माइनस प्लस 2 7 14 BC और प्लस और माइनस की गुणा माइनस 2 3 6 AC या CA कह दीजिए, ये आंसर है। अब फिफ्थ पार्ट, -2x प्लस 5y -3z, इसका होल स्क्वायर देखिए कि सूत्र वही प्रयोग करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए, अगर हम सूत्र को और क्वेश्चन को कंपेयर करें तो a की जगह पर -2x है, b की जगह पर 5y है और c की जगह पर -3z है। तो -2x प्लस 5y -3z का होल स्क्वायर, -2x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस में -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पर -2x, b की जगह पर 5y प्लस 2bc, 2b की जगह पर 5y और c की जगह पर -3z प्लस 2ca, 2c -3z और a की जगह पर -2x। अब देखिए -2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर 25y स्क्वायर, -3z का होल स्क्वायर 3 3 9z स्क्वायर प्लस और माइनस की गुणा माइनस 2 दूनी 4 5 20 xy और प्लस और माइनस की गुणा अगेन माइनस 2 5 10 30 y गुणा z yz, माइनस गुणा माइनस प्लस 2 3 6 दूनी 12
ZX। ये आंसर आ गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन ए बी में दे रखा है तो सूत्र को एक्स वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो देखिए x की जगह पर क्या है हमारे पास 1/4a, x की जगह पर 1/4a है, y की जगह पर माइनस 1/2b है और z की जगह पर 1 है। ये चीज़ें x, y और z की ये वैल्यू उठा के सूत्र में रख देंगे, सम आ जाएगा। तो 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस का निशान 2, एक्स की जगह पर 1/4a, वाई की जगह पर माइनस 1/2b प्लस 2yz, वाई की जगह पर माइनस 1/2b, जेड की जगह पर 1। अब प्लस 2zx प्लस 2z की जगह पर 1 और x की जगह पर 1/4a। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4a स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16a स्क्वायर माइनस वाले पद का स्क्वायर प्लस में आएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर प्लस 1, ये 2 1 में 2, 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास एक। पहले साइन का हिसाब किताब कर लीजिए, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे 1/4ab, फिर 2 से 2 कैंसिल, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, b गुणा 1 b आ जाएगा और इधर से 2 1 में 2, 2 दूनी 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 और a, तो ये जो है हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब 2.5 प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन गुणनखंडन कीजिए। यहाँ पर हमें 2 बहुपद दिए हुए हैं और इनका हमें सूत्रों का प्रयोग करते हुए गुणनखंडन करने हैं। तो जो पहला पार्ट है वह है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो देखिए कि पहले यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है कि ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप का एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो 2x² को मैं लिख देता 4x² को मैं लिख देता हूँ 2x का होल स्क्वायर प्लस 9y² को मैं लिख देता हूँ 3y का होल स्क्वायर प्लस 16z² को मैं लिख देता हूँ 4z का होल स्क्वायर। और अब देखिए कि वास्तव में -2 का स्क्वायर भी +4 होता है और +2 का स्क्वायर भी +4 होता है। तो इनमें से कोई भी माइनस या प्लस जो है वो हम आगे वाले जो फैक्टर हैं उनके हिसाब से डिसाइड करेंगे। कि यहाँ पर देखिए कि एक्स वाई वाला पॉजिटिव है, इसका मतलब या तो एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव मिलेंगे या दोनों ही पॉजिटिव मिलेंगे। अब वाई और जेड
वाला फैक्टर क्या है यहाँ पर, ये वाला पद क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब y और z में से एक पक्का नेगेटिव मिलेगा और इधर x और z में से एक पक्का नेगेटिव मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये तुलना करके पा रहे हैं कि z जो है वो माइनस का मिलेगा। तो देखिए 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा ए बी, 2 दूनी 4 तिये 12। तो इसको मैं लिख देता हूँ 12xy को 2x गुणा 3y। अब प्लस 24 को मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 2 तिये 6 चौके 24, 2 गुणा 3y इंटू -4z प्लस 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए, 2 गुणा -4z इंटू 2x। तो 2 चौके 8 दूनी 16 प्लस और माइनस zx। तो देखिए अब जो है ये किसके बराबर आ जाएगा कि a की जगह 2x है, b की जगह 3y है और c की जगह -4z है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप का हो गया। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर। यहाँ कारण दें क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए गुणनखंड में क्योंकि इसका पूरा का होल स्क्वायर है तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z लिख दें, ये इसका आंसर होगा। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। यहाँ पर 2x स्क्वायर को मैं लिखूँगा √2x का होल स्क्वायर, आगे वाई स्क्वायर को एज इट इज़ पड़ा रहने दें और 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 8 वैसे होता है 8 का वर्गमूल जो है 2 वर्गमूल 2 होता है। कि जैसे ये पूरा बन गया तो 2 और एक कलर रह गया तो इसका वर्गमूल। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 वर्गमूल 2 और साथ में z स्क्वायर भी तो z और इसका होल स्क्वायर। देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, 8 को मैंने वर्गमूल 8 का स्क्वायर लिखा और वर्गमूल 8 क्या होता है, 2 वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ 2 वर्गमूल 2 का स्क्वायर कर दिया, साथ में z स्क्वायर तो z भी ब्रैकेट के अंदर लेके इकट्ठा स्क्वायर कर दिया मैंने। अब प्लस 2ab। अब देखिए x और y यानी पहले और दूसरे पदों में से एक हमें नेगेटिव मिलेगा और अब ये पद भी नेगेटिव यानी पहले और तीसरे से में हमें एक नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाला पद जो हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो अब देखिए दोनों ये भी यहाँ पर सेट हो जाएंगे। प्लस 2 a की जगह पर वर्गमूल 2x 2ab, इनकी गुणा करके साथ के साथ चेक करते रहें, प्लस और माइनस की गुणा माइनस 2√2xy प्लस 2bc 2b की जगह y और c की जगह पर 2√2z प्लस 2ca
2√2z और ए की जगह पर -√2x। इसकी गुणा करेंगे तो √2 और √2 की गुणा 2 होगी, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, प्लस और माइनस की गुणा -8zx। तो ये सही आ जाता हमारा। तो अब देखिए यही वाला सूत्र a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर। तो a की जगह -√2x, b की जगह y और c की जगह पर 2√2z, इसका होल स्क्वायर होगा। कारण क्या देंगे, कारण सेम टू सेम यही वाला कुछ फार्मूला यहाँ लिख देंगे और -√x + y + 2√2z स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार कर देंगे। ये आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि वैसे तो इन क्वेश्चंस को देखते ही पता लग जाएगा कि हमें a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca बराबर a + b + c का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ही यूज़ करना है। तो पहले तो उसके बाद जैसे ये पहले 3 पद हैं इनको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे। जैसे 4x² है इसको 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, 9y² है तो इसको 3y का होल स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह से तीसरे पद को लिख दिया और इनके प्लस माइनस साइन जो आगे वाले 3 पदों को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे इसे 2ab, अगले पद को 2bc, इससे अगले पद को 2ca के रूप में लिख दें और फिर इनको चेक कर लें। ये अगर सेम आता है तो हमारा abc भी सही है, इनके साइन भी सही है और फिर ये a + b + c के होल स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा और फिर इसके गुणनखंड बन जाएंगे। अब आगे प्रश्न नंबर 6 देखिए। यहाँ पर निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। सबसे पहला जो पार्ट है इसमें 2x + 1/3 इसका घन हमें खोलना है। तो देखिए यहाँ पर जो हम सूत्र यूज़ करेंगे वो होगा a + b का घन। ये होता है a का घन प्लस b का घन प्लस 3ab × a + b। तो देखिए a की जगह हमारे पास क्या है 2x और b की जगह पर क्या है 1। तो 2x + 1 का घन बराबर a की जगह पर है 2x तो 2x का घन प्लस b की जगह पर 1 का घन प्लस 3a 3 × 2x, b की जगह पर 1 × a + b 2x + 1। 2x का घन 2 का घन हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 x/3 प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6x × 2x + 1। ये 8x³ + 1 + 6x के अंदर गुणा कर दीजिए 6 दूनी 12x और x की गुणा x² प्लस 6x की 1 के साथ गुणा 6x। अब देखिए इनको x की जो सबसे बड़ी पावर वाला पद है उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे x की कम पावर वाला पद, इसी तरह से हम आगे लिखते जाएंगे। सबसे लास्ट में सबसे छोटी घात वाला पद या ऐचर पद आएगा तो ये आंसर होगा। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट दिया है 2a - 3b का घन। तो अब आगे सेकंड पार्ट 2a - 3b का क्यूब
अब देखिए क्वेश्चन ए बी के रूप में है, तो मैं सूत्र को एक्स वाई के रूप में लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब में सारे प्लस प्लस के निशान आएंगे और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब में सिर्फ पहले पद को छोड़ के बाकी सारे माइनस में आएंगे। तो आगे देखिए कि x की जगह पर हमारे पास 2a है और y की जगह पर y की जगह पर 3b है। -3 भी नहीं लेना क्योंकि यहाँ पर सूत्र में भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। सेम निशान हो तो प्लस का ही आता है, अपोजिट हो तो माइनस का आएगा। तो देखिए 2a माइनस 3b का क्यूब बराबर a क्यूब यानी 2a का क्यूब माइनस b क्यूब 3b क्यूब माइनस 3 सूत्र में है ही एक्स वाई 2a और y की जगह पर 3b इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स की जगह पर 2a माइनस वाई की जगह पर 3b। अब देखिए इनको सोल्व करेंगे। 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, a क्यूब माइनस 3 का घन 3 3 होती है 27, b का घन b क्यूब माइनस 3 दूनी 6 दिए 18 ab इंटू 2a माइनस 3b। 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब ये तो सेम ही रहेगा, माइनस 18 दूनी 36 a स्क्वेयर b माइनस माइनस प्लस 18 दिए 54 ए बी स्क्वेयर। आगे थर्ड पार्ट देखिए, 3/2 एक्स प्लस 1 का घन। तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का घन। एक घन को क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यहाँ देखिए a की जगह पर हमारे पास 3/2x है और b की जगह पर 1 है, तो 3/2x प्लस 1 का घन हो जाएगा। a की जगह लिखेंगे 3/2x का घन प्लस b की जगह 1 का क्यूब प्लस 3/2x b की जगह पर 1 और a प्लस b में 3/2x प्लस b की जगह पर 1। अब 3/2x का घन खोलेंगे तो 3 3 होती है 27, 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स क्यूब। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 3 9/2 इंटू एक्स और ये 3/2 एक्स प्लस 1, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 और 9 3 27 और 2 दूनी 4 एक्स स्क्वेयर। 9/2 एक्स की 1 के साथ गुणा 9/2 एक्स हो जाएगी। अब पदों की घटती पावर के रूप में इसको लिख दीजिए। 27/8 एक्स क्यूब सबसे बड़ी घात वाला पद पहले, उसके बाद उससे छोटी और उससे छोटी है, ऐसे लिखते जाएंगे। 27/4 एक्स स्क्वेयर प्लस 9/2 एक्स और लास्ट में है चर पद। ये आंसर होगा। अब फोर्थ पार्ट देखिए, x माइनस x माइनस 2/3 y क्यूब। यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगाएंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यहाँ देखिए a की जगह x है और b की जगह 2/3y है, तो
एक्स माइनस 2/3 y का क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा ए क्यूब यानी एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2/3 y का क्यूब माइनस 3ab, ए की जगह एक्स, बी की जगह पर 2/3y इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 2/3y। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। बाकी चलो अभी सॉल्व करते हैं पूरे को। एक्स क्यूब माइनस 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का घन 3 3 होती है 27, वाई क्यूब माइनस 2xy इंटू एक्स माइनस 2/3y। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27y क्यूब। अब माइनस 2xy के अंदर गुणा करनी होगी तो माइनस 2x² इंटू वाई, एक्स के साथ गुणा x² इंटू वाई, माइनस की माइनस के साथ गुणा प्लस 2 दूनी 4/3 एक्स, वाई की वाई के साथ गुणा y²। अब x की घटती घातांक के रूप में व्यवस्थित करेंगे हम। पहले x की सबसे बड़ी घात वाला पद, उसके बाद x की उससे छोटी घात वाला, फिर सिर्फ x की घात देखनी है आपने, फिर x की उससे छोटी घात वाला पद, और इसमें x है नहीं तो ये सबसे लास्ट में लिख देते हैं। तो इस तरह से हम a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगा करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।